नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। देखिए, अक्सर एक क्वेश्चन मेरे पास आता रहता है कि हमें हमेशा अपनों से ही धोखा क्यों मिलता है, क्यों हम अपनों के हाथों ही लुटते पिटते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो इनर सर्कल होता है ना, उसको हम कभी ऑडिट नहीं करते हैं। ऑडिट करना क्या होता है कि वो लोग जो हमारे सबसे करीबी हैं या वो सर्कल्स जहां पर हम उठते बैठते हैं, उन्हें हम कभी भी ऑडिट नहीं करते, उन्हें हम कभी जांचते परखते नहीं है, आंखें मूंद कर उनके पीछे लगे रहते हैं। और बाद में जब धोखा मिलता है, हमारे साथ बिट्रेयल होता है, तब हमें लगता है यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो आज का ये जो सेशन है ना, वो इसी पॉइंट के अराउंड है कि कैसे हम अपने इनर सर्कल को ऑडिट कर सकते हैं और ऑडिट करके क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं, वो सारी बातें आज ही हम यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक दूसरी इंफॉर्मेशन आपको यह देनी थी कि हमारी क्वेस्टी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेस्टी ऐप में दिए गए कोर्सेज से आप फायदा उठा सकते हैं। क्वेस्टी ऐप में फेस रीडिंग मास्टरी, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे दूसरे लोगों के साथ बेटर कनेक्ट करने में। तो मैं ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई अपने इनर सर्कल को कोई भी बंदा कैसे ऑडिट कर सकता है। अपने सर्कल को ऑडिट करने के लिए ना सबसे पहले आपको यह देखना है कि कैटेगराइज योर सर्कल। आपको अपने सर्कल को कैटेगराइज करना है। देखिए, आपके जीवन में हर एक बंदा कोई अलग अलग रोल अदा करता है, एक जैसे रोल अदा थोड़ी ना करता है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके सपोर्टर्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो हेटर्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको आगे पुश करते होंगे, कुछ लोग आपको चैलेंज करते होंगे, कुछ लोग जो हैं वो आपका भला चाहते होंगे, वेल विशर्स होंगे। कुछ लोगों से बात करके आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये ना डिफरेंट लोग होते हैं हमारे लाइफ में और इनका ना सर्कल बना होता है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम एक खास कुछ लोगों के पास जाते हैं या एक आध कोई बंदा होगा उसके पास जाएंगे। जब हमें मौज मस्ती करनी होती है तो हम किसी दूसरे सर्कल में जाते हैं। अलग अलग तरह के सर्कल होते हैं। सबसे पहले आपने कैटेगराइज करना है अपने सर्कल्स को कि मुझे किस सर्कल से क्या मिलता है। ये काम अगर आप कर लोगे ना तो आपका आधा काम हो गया। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें उनका सर्कल क्या है, कितने सर्कल है उनकी लाइफ में, जबकि होते हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सर्कल होते हैं, बस आपने उनको कैटेगराइज कर लेना है। ठीक है, ये पहला काम करना है आपने। इसके बाद दूसरा काम जो आपने करना है वो करना है कि आइडेंटिफाई द हिडन कॉस्ट ऑफ द सर्कल। कि जो भी सर्कल आपने अब कैटेगराइज किया उसमें आपने देखना है कि किस सर्कल की हिडन कॉस्ट क्या है। हर एक सर्कल की एक कॉस्ट होती है। जैसे कि कुछ जगहों पे ऐसा होगा जहां पे ना आपको मजा बहुत आएगा, ठीक है, लेकिन वहां पे आपका टाइम वेस्ट होता होगा। कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपके जहां पे एंडलेस गॉसिप चल रही है, मजा आ रहा है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है वहां पे। ये आपकी कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट है। कुछ सर्कल्स या कुछ लोग ऐसे होंगे जहां पे जाके ना आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है, क्लैरिटी नहीं मिलती। वहां पे आपकी हिडन कॉस्ट क्लैरिटी है। वहां पे आप जाएंगे तो आपको कंफ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप जिस माइंडसेट से जाओगे उससे ज्यादा माइंडसेट बिगाड़ के आओगे, तो वहां पे क्लैरिटी की कमी होगी। कुछ सर्कल्स होंगे वहां पे आपको कॉन्फिडेंस कॉस्ट होगी आपकी, कि वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको नीचा दिखाया जाएगा, वहां पे आपको जो है वो कुछ टॉन्ट कसे जाएंगे, है ना, इस तरह की चीजें होंगी। वहां पे आपके कॉन्फिडेंस को शेक किया जाएगा, आपको कंपैरिजन किया जाएगा आपका। तो ये हिडन कॉस्ट होती है। जब आपने पहले हमने बात की कि कैटेगराइज कर लेना है कि आपका सर्कल कैसा है, ठीक है, अपने सर्कल को कैटेगराइज कर लिया। उसके बाद आपने हर सर्कल की जो कॉस्ट है ना, हिडन कॉस्ट, वो आइडेंटिफाई कर लेनी है। ये दूसरा काम हो गया। इसके बाद तीसरा काम एक और करना है और वो आपने ये करना है कि अपग्रेड योर सर्कल। आपने अपने सर्कल को अपग्रेड करना है। अगर आपका सर्कल आपको वो नहीं दे पा रहा है कुछ चीजें जो आपको जीवन से चाहिए, तो भाई आपको उस सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा ना। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को। उस सर्कल को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो? देखो, सर्कल को आपने अपग्रेड जब भी करना है ना, तो आपने ये पूछना है अपने आप से कि मुझे जीवन से क्या चाहिए, मुझे कैसा बिहेवियर चाहिए, मुझे लाइफ में क्या गोल्स हैं मेरे, मैंने वो अचीव करने हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर एक सर्कल की ना एक एनर्जी भी होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में कैसी एनर्जी चाहिए। तो वो आपको उस सर्कल में नहीं मिल रही तो किस सर्कल में आपको वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मेंटल एनर्जी मिलेगी, इमोशनल एनर्जी मिलेगी, उस सर्कल में आपने जाना है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर तो आप कुछ ऐसे लोगों को अपने सर्कल में ऐड कर सकते हो जो आपको ये सारी चीजें दे सकते हैं, जो आपको शांति दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं, विजडम दे सकते हैं, तो उनको ऐड कीजिए। अगर आप
की पहुंच इतनी नहीं है, तो फिर उस सर्कल में जहां पे ये सारी चीजें मिलती है वहां पर आप जाइए और खुद ऐड हो जाइए। ठीक है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने सर्कल को, तब आपकी बात जो है वो आगे बनेगी। या तो किसी को ऐड कर लीजिए या खुद किसी के साथ ऐड हो जाइए। ठीक है, तो आपको जीवन से वो चीजें मिलने लगेंगी जो आपको चाहिए। इसके बाद एक और चीज कि जब आप ये काम करेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे, तो जो आपका पुराना सर्कल था वो सर्कल में ना अब आपको ताने मिलना शुरू हो जाएंगे कि भाई अब हमारे साथ बैठते नहीं, अब क्यों नहीं हमारे साथ आते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो खुद को अपग्रेड करते हैं, अपने सर्कल को अपग्रेड करते हैं, तो वो लात मार देते हैं पुराने सर्कल को, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। आपने स्लोली पुराने सर्कल से खुद को रिमूव करना है। जब आप उस सर्कल से खुद को रिमूव करोगे ना, तो धीरे धीरे कुछ मीटिंग्स कम करने लग गए, फोन कॉल कम करने लगे, कभी कभी मिले, है ना, और कभी कहीं मिल भी गए तो फिर वहां से थोड़ा जल्दी निकल गए। धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस वहां से कम करनी है, एकदम एब्रप्ट चेंज नहीं करना कि लात मारी और निकल गए। उससे आपका जो सोशल एक गुडविल होती है वो हैम्पर होती है, वैसा आपने नहीं करना है। धीरे धीरे उस सर्कल से, पुराने वाले सर्कल से बाहर निकल जाना है, वो सबसे अच्छी बात होती है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो सबसे जरूरी चीज है वो आपने ये देखना है कि आपने खुद को भी ऑडिट करना है। ऑडिट योर सेल्फ, आपने खुद को भी ऑडिट करना है कि भाई वो टॉक्सिक बंदा, वो सर्कल जो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि जो आपको वो चीजें नहीं दे पा रहा है, वो सर्कल, वो मन की शांति, वो विजडम, वो ग्रोथ नहीं दे पा रहा है जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो कहीं उस सर्कल में एक सर्कल आप भी तो नहीं हो। खुद इंसान अपने साथ भी तो रहता है, खुद को भी ऑडिट करना है, कहीं आप ही वो टॉक्सिक बंदे तो नहीं हो जिसको आप इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो, और हो वो आप, क्योंकि आप खुद अपने साथ भी तो रहते हो। आप जब खुद अपने साथ रहते हो तो आप खुद को क्या कहते हो? 24 घंटे नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी चली रहती है क्या अपने अंदर? खुद का कंपैरिजन आप बिना किसी बात के दूसरों के साथ करते रहते हो? खुद का आपका आउटलुक क्या है जीवन को देखने का? वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? खुद को भी आपने जरूर परखना है। ऐसा नहीं कि लोगों को ऑडिट करते रहे और सारी कमियां शायद आप में ही है, तो खुद को भी परखना है कि क्या मैं भी बिल्कुल ठीक हूं या नहीं, जो चीजें मैं चाह रहा हूं उसके लिए क्या मैं खुद भी प्रिपेयर हूं, कहीं मैं खुद ही टॉक्सिक तो नहीं हूं अपने लिए। तो भाई खुद अपने आप से भी बचना है आपको। तो इस तरह से आप अपना जो इनर सर्कल है ना उसको ऑडिट कर सकते हो, खुद को ऑडिट कर सकते हो, और एक बहुत बढ़िया जीवन की बुनियाद रख सकते हो। क्योंकि देखो हर एक चीज जो है ना वो सर्कल से ही होती है। जैसे ही आपका दायरा होगा ना, उस दायरे के अनुसार ही आप सोचोगे और उस दायरे के अनुसार ही अपने जीवन में आप कुछ अचीव करोगे। संगत जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी, हमेशा कंपनी जो होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। ये तो आप बड़े बुजुर्गों से सुनते ही आए हो कि भाई ठीक संगत में रहो, अच्छी संगत में रहो, जिस संगत में ग्रोथ मिले वहां जाओ। तो बस आपने ये करना है, खुद को भी सही करना है और अपने आसपास भी सही करना है। नहीं सही है तो वहां से निकलना है और उस जगह जाना है जहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जीवन अच्छा हो जाएगा, बेकार लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जीवन बेकार हो जाएगा। तो आप ही ने सोचना है ये। तो इस तरह से आप अपने इनर सर्कल को ऑडिट कर सकते हो और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे निकलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है ये किसी दूसरे का भला कर सकता है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। बाकी क्वेश्चन ऐप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ बातें थी जो हमने करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।